नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में हम इस बुलेटिन में बात करेंगे बेमेतरा की, जहां पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले आरोपियों का निकाला गया जुलूस। इन तमाम खबरों पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। बेमेतरा सिटी कोतवाली अंतर्गत फरी ग्राम में महिला की आग से जलने के मामले में सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम ने कार्रवाई की। आपसी निजी बातों से नाराज होकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर मृतका के पति दुर्गेश विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि पत्नी मृतका गंगोत्री विश्वकर्मा पिछले 4-5 दिन से पायल खरीदने के लिए बोल रही थी। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी द्वारा अपनी पत्नी गंगोत्री विश्वकर्मा को शारीरिक संबंध बनाने पर मना करने से नाराज होकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की नाक और मुंह को बंद कर हत्या की घटना को अंजाम दिया और किसी को पता ना चले इसलिए मृतका के शव को घर में बने बाथरूम में ले जाकर मिट्टी के तेल में डालकर आग लगा दी। प्रकरण में बताया गया कि आरोपी दुर्गेश विश्वकर्मा को आज 6 जनवरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। थाना बेमेतरा क्षेत्र में ग्राम फरी है, वहाँ पे एक नवविवाहिता की जली हुई जो है लाश मिली थी। उसको पंचनामा करा के जो है FSL के साथ जो है उसकी जांच कराई गई और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है हमको प्राप्त हुआ कि वो पोस्टमार्टम डेथ है, तो उसको लेकर के पुलिस संजीदगी के साथ जांच की और चूंकि जो घटना स्थल जो बयां कर रहा था उसके आधार पर रात्रि में जो है ऐसी घटना कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता था, जो घर में व्यक्ति जो है। तो पूरी पूछताछ के बाद पति ने स्वीकार किया कि उसने जो है अपनी पत्नी की हत्या की है और उसके पति दुर्गेश को जो है अरेस्ट करके भेजा जा रहा है। हाँ, एक सामान्य ऐसा कारण है कि पति पत्नी में जो है अनबन जो है लगभग जो है 4-5 दिन से चल रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी और उसके बाद कुछ पायल वगैरह को लेकर के उनके बीच जो बात थी जिसमें बातचीत नहीं हो रही थी और उस दौरान जो है पति और पत्नी के बीच जो है कुछ और बातचीत हुई है, जिस पर से पत्नी ने भी जो है पति का समर्थन नहीं किया, तो उसको लेकर के उसमें जो है रोष उत्पन्न हुआ और उस दौरान उसने जो है हत्या कर दी। तो इस हत्या के बाद जो है उसने इसको साथ छुपाने के लिए जो है उसको जलाने का जो है काम किया। तो उनके घर में रखी मिट्टी तेल से ही जो है उसने जो बाथरूम में जला दिया था। इस तरीके की चीज़ें और घटना स्थल को देख करके भी लग रहा था कि वो एक तरीके का स्थिर जो है स्थिति में रहा और स्थिर जो डेड बॉडी था उसको देख के लगता था कि यदि स्वयं जलती है तो निश्चित तौर पे छटपटाने की स्थिति होगी और संदेह तो उसी समय हो गया था। तो इसको लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही थी और फिर पति ने स्वीकार भी कर लिया, अरेस्ट करके भेजा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में हथियारों का प्रदर्शन करने वाले 3 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने कोतवाली थाने से दबंगई दिखाने वाले बदमाशों का पुलिस ने महल रोड तक निकाला जुलूस। कोतवाली थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों से 2 अवैध कट्टा, 1 से चाकू बरामद किया। तीनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली TI अरविंद कुजूर ने बताया कि अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या है? सोशल मीडिया में 2-3 लड़के फायर आर्म्स का प्रदर्शन कर रहे थे और फोटो और वीडियो के आधार पर उनको सर्च किया गया और पकड़ा गया। उनके पास 2 लोगों के पास फायर आर्म्स और एक के पास चाकू बरामद हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जशपुर जिले की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जशपुर पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। शराब पीकर और बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों की अब खैर नहीं। SP शशि मोहन सिंह ने चौकी कोतबा क्षेत्रांतर्गत अति दुर्घटनाजन्य क्षेत्र रेंचुआ घाट का निरीक्षण किया। दुर्घटना से बचने के लिए ब्रेकर, रेडियम पट्टी, सांकेतिक बोर्ड सहित आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विगत 1 सप्ताह में जशपुर पुलिस द्वारा 120 प्रकरण में 1,07,900 रुपए से अधिक का चालान काटा गया। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जशपुर पुलिस द्वारा आम जनता को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। के द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करने के लिए
वाहन चेकिंग करने का अभियान दिया गया है। आदेश के पालन में कुनकुरी पुलिस द्वारा भी वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है, जिसमें यातायात नियम का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश दिया जा रहा है और सीट बेल्ट लगाने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर हो, 3 सवारी ना चलें और शराब पी करके वाहन चलाने वाले, तेज़ गति से वाहन चलाने वाले लोगों को चिन्हांकित कर कार्रवाई भी की जा रही है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। रायसेन जिले के इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक नगरी मंडीदीप के व्यापारियों ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाने के विरोध में बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात बंद करने का फैसला लिया है और इस कारण व्यापारियों को लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात का नुकसान भी उठाने को तैयार है व्यापारी। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में व्यापारियों उद्यमियों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अलग मुहिम चलाकर बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात करने से मना कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाना बंद नहीं होता, तब तक मंडीदीप के फैक्ट्री मालिक बांग्लादेश को किसी प्रकार से कोई सामान निर्यात नहीं करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सीमा पर बंदूक लेकर दुश्मन से लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की आर्थिक कमर तोड़ना भी देशभक्ति कहलाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप से बांग्लादेश को 27 प्रकार के उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जिसमें धागा, कॉटन, रेल के पार्ट्स, ट्रैक्टर, रोड व्हीकल और पार्ट्स, मैकेनिकली मशीनरी, फाइबर प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ग्लास के बर्तन, ऑप्टिकल्स और चिकित्सा उपकरण, एल्युमिनियम और तांबे से बनी वस्तुएं, कागज, पेपर बोर्ड, स्टील फर्नीचर और भी कई औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं जो निर्यात किए जाते थे। लेकिन अब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में इन व्यापारियों ने बांग्लादेश को निर्यात करना बंद कर दिया है और अपने इस फैसले की जानकारी सरकार को भी दे दी है, जिससे इन व्यापारियों को लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ेगा और अब अपने इन उत्पादों को ताइवान, कतर और दुबई जैसे देशों में निर्यात किया जाएगा। वहीं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं करने का फैसला लिया है। राजीव अग्रवाल ने पूरे प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया वालों से बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं करने की अपील की है। उनका कहना है कि जब बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं होगा, तभी उनकी कमर टूटेगी और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर अत्याचार बंद होंगे। उसके बाद ही बांग्लादेश को सामान निर्यात किया जाएगा। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो अपने उन मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। मेरा ये कहना, देशभक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर बंदूक लेकर लड़ने से ही हो सकती है। हम देश के लिए इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं कि जो देश के विपरीत हो या देश के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, उनके साथ हम व्यापार ना करें, उनसे रिश्ते ना रखें, उनको अपने कामों से फायदा ना होने दें। तो हमने इस मुहिम में ये प्रयास किया कि वहां पर भारतवंशियों पर अत्याचार हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तय हुआ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा भारत से किए गए निर्यातों पर डिपेंड है। तो हम अगर आज निर्यात बंद कर दे तो 15 दिन के अंदर बांग्लादेश की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर आ जाएगी। इसी सोच के साथ ये कदम उठाया है। सर, कौन कौन सी चीजों पर आप लोगों ने बांग्लादेश को देने पर प्रतिबंध लगाया है और लगभग कितने करोड़ की राशि है ये? देखिए, यहाँ से जो मुख्यतः चीजें जाती हैं वो है धागा, कपास, कपास से बनी हुई चीजें, मोटर पार्ट्स, ट्रैक्टर, प्लास्टिक, पेपर से बनी हुई चीजें, ये सब चीजों पर हमने बंद कर दिया है। जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट था सभी पे हमने कहा है कि बंद कर दिया जाए और लगभग 800 करोड़ रुपए का निर्यात है यहाँ से जो हर साल होता है बांग्लादेश को। लगभग 800 करोड़ का आप लोग घाटा सहना मंजूर है, लेकिन बांग्लादेश को सामान देना मंजूर नहीं। बिल्कुल एक ही पॉलिसी है, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम है डॉक्टर राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। सागर रोड पर सागर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सागर रोड पर सागर और सागर के बीच सागर के पास भीषण हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 घायलों को सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।